let's write a web service which will accept department name and return the list of employees working in that department. So if I pass to it IT, it should return me 1 Alice 800, 2 Ben 900. If I okay, or if I pass to it what sales, तो sales के भी 2 ऐड हुए ना, कौन ऐड हुए? CD ना, चार्ल्स एंड डॉम और 1000 एंड नॉट 1000 नहीं, 1100 हो गया डिपार्टमेंट नंबर 2 में ना। ये रिकॉर्ड आपने ऐड किया ना अभी, हमने वेब सर्विस लास्ट सर्विस रन किए थे। ओके, तो ऐसा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, एक कंट्रोलर। तो कंट्रोलर कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या, सर्च रिकॉर्ड, और क्या रहेगा ये, सर्च रिकॉर्ड। अब ये रिक्वेस्ट पैरम क्या लेगा एज आर्ग्यूमेंट, रिक्वेस्ट पैरम क्या लेगा, डी नेम, जो कि होगा स्ट्रिंग डी नेम, रिटर्न, will it return response, it will return list of employees, what will it return, डायरेक्टली अपन ये कर लेते हैं, उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं बनाते, डायरेक्टली आप क्या कर लेते, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय है क्या, ओके। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट if I need to return a list of employees, I have to make a list of employees. Okay, now I will call a service का method dev service, right, dev service है ना, dot search emp, क्या पास करने का उसको एज आर्ग्यूमेंट, डी ने। अब ये सर्च एम्प क्योंकि मेरे पास फंक्शन नहीं है, क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा जो कि रिटर्न करेगा, ओके करेगा था ना, जो कि रिटर्न करेगा मुझे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ऐसे, ठीक है। तो अभी ये तो ये आ गया, ठीक है। तो सर्च एम्प्लॉयज हो गया, जो कि क्या यहाँ पर क्या करने का, भी रेपोजिटरी का फंक्शन कॉल करेंगे, डॉट फाइंड ऑल विद अ ब्लैंक नहीं, विद अ इटरेबल, तो क्या पास कर देंगे उसको, डी नेम पास कर देंगे, ओके। नाउ okay, we'll have to make a customized query I guess for this, because we'll have to make a customized query। तो अपना वो है ना, ये जो स्टेटस हम पास कर रहे हैं ना उसको, जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो डेटा जाएगा वो डिपॉजिटरी थोड़ी मिलेगा अपने को, उसके लिए हमको कस्टम क्वेरी लिखनी पड़ेगी, फाइंड ऑल, सेव ऑल, डिलीट, वो तो उसके खुद के है, अपने को सर्च करना है अपने डेटा के हिसाब से, तो कस्टम क्वेरी लगेगी ना। क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, सर्च emp डाल देंगे, फंक्शन क्या डाल देंगे। अब सर्च emp नाम से क्या चाहिए फंक्शन, एक
इसमें इंटरफेस में चाहिए। ओके, जो क्या रिटर्न करेगा अपने को, वी हैव टू रिटर्न दिस राइट। एंड वी हैव टू रिटर्न दिस whatever we get from here we have to return। तो ये किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये भी किस टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट। पब्लिक कर देंगे इसको। ओके, ना उसको बॉडी तो दे सकते, यू कैन गिव अ बॉडी टू इट बिकॉज ये इंटरफेस है। क्या करना पड़ेगा इसको, अनॉट अपने कहा थे वो है ना। किससे करेंगे इसको, अनॉट क्वेरी से। तो सिलेक्ट क्या था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम क्या था, EMP ना, where DPT underscore D number equals to question mark 1 and that is your D name. It will return me all the list of employees. This list of employees will go where, from the repository it will go to the where, service, go to the service and service it will return, it will go where service was called in controller and it will return all the employees in which. And what will I do then, what is the function returning, I will return what, समझ रहे हैं इसे क्या, ओके क्लास क्लोज नहीं किया क्या, ओके सर, ठीक है, मेकिंग सेंस। इसमें ना इसको बार बार स्टॉप पे रन करने की जरूरत भी नहीं, मालूम है क्या, एक ऑप्शन है कि इसमें डायरेक्टली वो ले लेता हूँ, डायरेक्टली ले लेता हूँ ऑप्शन, तो बार बार करने की जरूरत नहीं रहती, तो अपने को आदत पड़ी हुई है, उन वो करते हैं। ये फॉर्म में कुछ तो इशू था, उसकी वजह से कर रहे हैं। हो गया, स्टार्ट हो गया। अब क्या देना है अपने को, सर्च रिकॉर्ड, और क्या देना है, डी नेम, हाँ क्या, सर्च रिकॉर्ड क्वेश्चन मार्क डी नेम इक्वल्स टू IT है ना, डी नेम इक्वल्स टू क्या, 1 क्या है, 1 IT है ना। तो अगर मैं IT दूंगा तो मुझे क्या देगा वो, उसके एम्प्लॉयज कौन है, IT, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। शायद अपन ने उसको लिस्ट को इनिशियलाइज नहीं की है, हाँ ब्लैंक रह गया ये, नॉनसेंस। न्यू क्या ये, लिस्ट का इंटरफेस नहीं बनेगा ना, लिस्ट का इंटरफेस नहीं बनेगा ना, लिस्ट एक इंटरफेस है ना, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट का क्लास का बनता ना।
ठीक है, अभी भी आ रहा है। सर्च रिकॉर्ड डी नेम इक्वल्स टू IT, IT से डाला मैंने, IT ब्लैंक आ रहा है। इज न्यू एरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, डिप्रेस सर्च एम्प्लॉय बाय डी नेम, और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में गया और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे ना, मुझे लग रहा है ये इसका इशू आ रहा है, रिपोजिटरी में कुछ इशू आ रहा है, रिपोजिटरी क्वेरी में कुछ भूलचाल हुआ है। डी नंबर नॉन सेंस। ओके, एम्प्लॉय में तो डिपार्टमेंट नंबर है ही नहीं ना, अब तो डी नंबर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा अपने को? डी नंबर कैसे होगा? अब तो डी नंबर है ना, फिर क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी अपने को। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, सिलेक्ट ई नेम कॉमा सेल फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वेयर एम्प्लॉय डॉट डी नंबर इक्वल्स टू। ओके, पहले मैं सिंपल काम करता हूँ, सिंपल काम करते हैं अपन पहले। वेयर इसको इंटीजर ले लेते, क्या ले लेते, क्या ले लेते इसको, और उसको वहाँ वन वन पास करेंगे। क्या करेंगे, तो कंट्रोलर में गया, ये क्या है, ओके, इंट डी नम, क्या ले रहा हूँ मैं, इंट डी नम, ठीक है। क्या पास किया उसको मैंने, इंट डी नम। अभी यहाँ पर अपने को यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा, सर्विस में आके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस में आके चेंज करना पड़ेगा इस नाम से, इंट डी नम, ठीक है नहीं। ओके, डी नम हो गया। फिर ये डी नम किसको पास किया अपन ने, रेपोजिटरी को, और ये सर्च में गया, और ये इंट डी नम हो गया, और फिर वो क्वेश्चन मार्क आ गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। गॉटचा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अपन डी नंबर पे मैं वो भी क्वेरीफाई करूंगा, अभी वो भी करेंगे अपन, जिसमें अपने को नेम पास करना हो। नेम पास करने के लिए क्वेरी बदलेगी इसमें। चलो हो गया। क्या आर्ग्यूमेंट दिया अपन ने उसको, इसमें कंट्रोलर में क्या दिया है, डी नेम ही दिया है। डी नेम इक्वल्स टू क्या, 1। 1 के बाद एम्प्लॉयज कौन कौन है, आ गए। 2 पास करूँ तो आ गए। अब मुझे देना था नाम, क्या देना था, नाम। तो नाम के लिए सबसे पहले क्या चेंज होगा, ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। ओके, उसके लिए एक अलग से लिखते, क्या लिखते हैं उसके लिए, अलग से एक ये लिखते, ठीक है। इसको कर देते सर्च बाय डी नंबर, ओके। ऊपर वाला कॉपी किया गया, ओके, ये था सर्च बाय डी नंबर, उसको कर देंगे सर्च बाय डी नेम, ओके। तो अभी ये क्या होगा, स्ट्रिंग क्या, डी नेम, ओके। तो आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा, डी नेम। तो अभी सर्च एम्प्लॉय नाम से फंक्शन होगा, ठीक है। क्रिएट न्यू फंक्शन, एक नया फंक्शन बनाया, सर्च एम्प्लॉय, आर्ग्यूमेंट क्या है, डी नेम, ठीक है। तो डी नेम तो क्या करेगा, ये रिपोजिटरी में पास करेंगे उसको एज आर्ग्यूमेंट, और क्या करेगा, रिटर्न
सर्च बाय डी नेम। अब रिपोजिटरी में ऐड करना पड़ेगा ऐसा, रिपोजिटरी में आ गया डी नेम। अब उसकी क्वेरी कुछ और होंगी बस, अब से मुझे क्वेरी चाहिए। What I want is just the query. Now what is the query? उन्होंने किया ना queries ये सब। Select emp dot e number। e number तो एक ही टेबल में ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। e number कॉमा e name कॉमा sal कॉमा emp dot d number। ठीक है। From why didn't I give star? Because the from I was going to give both the table name. I was going to give what? Both the table name in from। और अगर मैं स्टार कर दूं स्टार, ओके, तो उसका डी नंबर अलग है, इसका डी नंबर अलग है ना, तो स्टार भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर। ओके, इसका दे दिया एलियास, क्या दे दिया इसका एक, अभी क्या वेयर ई डॉट डी नंबर इक्वल्स टू ई डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर डी नंबर एंड डी डॉट डी नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1। है समझ में? दोनों टेबल को मर्ज कर दिया कॉमन कॉलम पे, और डी डॉट डी नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 1। क्वेश्चन मार्क 1 कहाँ से मिल रहा है? आ रहा समझ में? तो अपने को फर्स्ट आर्गुमेंट से मिल रहा है। ओके, अंडरस्टूड? ये उसने फॉर्मेट कर दिया, उसने, ठीक है। रन एज तो उसने फॉर्मेट कर दिया सही आउटपुट को। ठीक है, रन हो गया। अब क्या, कौन सा पास करना है, कौन सा कॉल करना है? सर्च बाय डी नेम। ओके, और आर्गुमेंट डी नेम इक्वल्स टू क्या पास करना है? सब कुछ आ गया पूरा, 1 Alice 800 और ये डिपार्टमेंट नंबर और इसका डिटेल्स। आपको जितने चाहिए उतने कट कर सकते हैं आप। अभी उन्हें सिलेक्ट स्टार किया तो सारा आ गया ना। अगर मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी चाहिए तो स्टार निकाल के वहाँ से निकाल। ये ज्वाइन हो गया, ये क्या हो गया, ये पूरा ज्वाइन हो गया, ये दोनों टेबल ज्वाइन हो गए। समझ रहा कि नहीं?